वेलकम टू द सेल्फ नोट्स। और आज ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे अननेसेसरी रूल्स हम करते हैं। मेनली मेरे चैनल का पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थिंक करके हमारी थिंकिंग और बिलीव्स ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाएं। मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीज़ पे हमने बिलीव किया और वो 20 साल वही बिलीफ हम चला के रख रहे, तो हम स्ट्राइक करेंगे कोर बिलीव्स पे और हम चूज करेंगे बिलीव्स जो हमें हेल्प करते हैं और जो हमारी हैप्पीनेस बढ़ाए और जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एवरीथिंग मीन्स हर एक बिलीव जो हम प्रोसेस कर चुके हैं, हम उस पे और एक बार सोचेंगे और चूज करेंगे कि किन बिलीव्स को रखना है, किन बिलीव्स को फेंक देना है। तो अब मैंने और एक एक अननेसेसरी मतलब अनरिटन रूल्स कि वो बिलीव्स का पर मेंशन नहीं है, पर ऑटोमेटिकली हमने माइंड में फिक्स करके रखे हैं। उस पर आज बोलेंगे कि अननेसेसरी रूल्स वो क्या है कि अब आप देखोगे कि एक एक होती कंसिस्टेंसी। अब स्नैपचैट की स्ट्रिक देखो कैसे कि हम 5 दिन फोटो एक दूसरे को भेजे, 5 स्ट्रिक हो गई। छठे दिन अगर हम भूल गए, छठे दिन अगर हम भूल गए तो वो स्ट्रिक टूट जाती है। और हम सेम ब्लूप्रिंट रखते हैं हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी में। हम एक चीज डिसाइड करते हैं कि ये करेंगे, सपोज 10 पेज पढ़ने हैं किसी भी बुक के, और हम 3 दिन करते हैं, 4th दिन भूल जाते हैं या फिर करने का मन नहीं होता, 5th डे हम पूरे डिमोटिवेटेड होते हैं। हम खुद से खफा होते हैं कि हमने क्यों ये क्या बताए, ऐसा गिल्टी फील होता है कि हमने गलत किया, हमने खुद की स्ट्रिक ब्रेक की, ये होता है अननेसेसरी रूल। ये जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई मैटर ही नहीं करता कि तुम 3 दिन गए, 4th दिन नहीं किए। अगर तुम गिल्टी फील नहीं करोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि तुम 5th डे से कंटिन्यू करोगे। पर मैक्सिमम लोग हम इतने गिल्टी फील करते हैं हर चीज में, ये कि एक्सरसाइज में हो गए, 2 दिन भागने के लिए चले गए, तीसरे दिन नहीं गए तो पूरा दिन गिल्टी फील कर रहे हो। सुबह उठने का हो गया तो वो हमें सोचना है कि हमें इतना बुरा क्यों लगता है और सच में इतने बुरे लगने की जरूरत है क्या। क्योंकि मैंने देखा कि वो गिल्टी फील करना हमेशा और करने का मन ही नहीं करता। फिर तीसरे दिन आप लगता है कि अब तो वैसे भी खत्म हो गए, ये स्ट्रीक खत्म हो गई, ये वो। तो पहले तो वो हमें एक बार सोचो और मैक्सिमम हो सके तो उसे निकाल दो दिमाग से कि हमें हर एक चीज हमने जो डिसाइड किया है वो हर एक दिन करनी है। कोई जरूरत नहीं हर एक दिन करने की। तुम 2 दिन के बाद एक दिन ब्रेक ले लो। जब भी अपने आप ब्रेक लगे तो कंसिडर कर लो कि वो चीट डे है। तुम 3 दिन भागने गए, चौथे दिन नहीं गए, 5वें दिन जाओ, 5वें भी दिन नहीं गए, छठे दिन जाओ। ऑलवेज रिमेम्बर कि 1 इज बेटर देन 0। फिर कोई कंसिस्टेंसी वो सब निकाल दो, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंट ये वो जो जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जो जो रील्स में देखते हो कि बस ये अंडरलाइन एक ही रूल याद रखो कि 1 इज ऑलवेज बेटर देन 0। तो कभी भी ये लगे कि यार मैंने 4 दिन किए फिर 4 दिन छुट्टी ले ली, तो ये करो कि आज तुम अगर वो करे भी गए, अगर तुमने थोड़ा भी किया आज, विच इज ऑलवेज बेटर देन 0। क्योंकि ये तुम अगर बिलीव्स अभी भी पाल के रखोगे कंसिस्टेंसी वाला, उसके बाद जो भी तुम अभी डिसाइड करोगे, अभी 1 जनवरी को डिसाइड करोगे, तुम साल भर ये करोगे वो करोगे, और फिर तुम्हारा ब्रेक हो गया तो वापस से वही लूप, गिल्ट, वापस से फिर तुम छोड़ दोगे चीजें। फिर 1-2 महीने बाद लगेगा क्या मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो छोड़ ही दो। कंसिस्टेंसी भूल ही जाओ। जब भी तुम्हें लगे, जब भी इंस्पिरेशन आए, जब भी मोटिवेशन आए और जब भी याद आए, तब करो। 1 इज ऑलवेज बेटर देन 0। और ऐसा ही अननेसेसरी रूल मैंने देखा, किताबें जो जो लोग पढ़ते हैं उनको उनको पता है कि तुमने आधी किताब पढ़ ली, उसके बाद तुम बोर हो चुके हो, तुम्हें मतलब मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का आगे, पर तुमने ऐसे रूल्स लिख के रखा है अपने दिमाग में कि ये कंप्लीट किए बिना दूसरी किताब उठाना पाप है, ऐसा कुछ। भाई, जो पढ़ना है पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, कोई लिमिट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है इसके। तुम 20 पेज में बोर हो रहे हो, फेंक दो साइड में, अलग वाले उठाओ, जो इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो।
वो भूल जाओ कि मैंने ये कंप्लीट ही करूंगा, उसके बाद ही मैंने बिल गेट्स का देखा था कि वो कहता था कि जो भी मैंने पढ़ रहा हूँ वो मैं हमेशा कंप्लीट करता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे कॉपी करने की। मैं 10 लोग बता दूंगा कि जो कंप्लीट नहीं करते, तो वो किसी की इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो मन कर रहा है पढ़ो। कोई लैंग्वेज बैरियर भी मत रखो कि मतलब लैंग्वेज बैरियर मतलब जॉनर बैरियर भी, कि जो प्रोडक्टिविटी हो वही पढ़ेंगे, जिससे इम्प्रूवमेंट हो वही पढ़ेंगे, ये वो कुछ नहीं। तुम तुम गए मार्केट में, तुम गए ऑनलाइन, तुम्हें लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, या फिर किसी रील्स में देखा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, उठाओ पढ़ो। 30 पेज पढ़ो, लगे बोर हो जाए तो बंद कर देना, साइड में रख देना, नेक्स्ट वाले उठा लेना। बुक्स को ऐसे मूवीज की तरह ट्रीट करो। मूवीज कैसे देखते हैं हम लगाते हैं मूवी, और अगर बोर हो गए तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि खत्म ही करनी। बोर हो गए तो हम जाके यूट्यूब पे स्टोरी देखते हैं। मतलब मैं तो वेब सीरीज का वैसे करता हूँ। जो वेब सीरीज बोर हो जाए, यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन होते हैं। 1 घंटे का एपिसोड 10 मिनट में, 5 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ होता है उन्होंने। जो भी बोर लगे वो वहां से देखता हूँ, और जो इंटरेस्टिंग है वो मैं खुद पढ़ता हूँ। तो वैसे ही बुक्स के बारे में भी करता हूँ कि जो बोर हो जाए, जाओ पहले ये देखो कि बुक्स का इंडेक्स उठा के देखो, 5 6 जो भी चैप्टर हो गए उसमें से किस चैप्टर का नाम इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। अगर इंटरेस्टिंग लगता है, कि सपोज बुक बोर लगी रही है पर छठे चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है 200 पेज नंबर पे, तुम चल रहे हो अभी 40 पेज नंबर पे, तो ये खत्म ही करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 200 पेज नंबर पे जाओ, वो स्टार्ट करो। अगर वो भी बोर हो जाए, खत्म करो, बुक बुक साइड में रख दो। तो ये अननेसेसरी रूल्स, अननेसेसरी बिलीव्स और रॉन्ग बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स जिसे कहते हैं, ये सब वो है। इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सा टाइम और प्रोडक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं इसकी वजह से। कितने लोग हैं कि वो कितने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ सकते थे, पर वो पुराने वाले बोर किताबें खत्म करने में लगे, तो और वो खत्म होती भी नहीं उनसे। आखिरी के 40 पेज बचे होते और इतना बोर हो चुके हैं ना, कि 5 पेज पढ़ते वो किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो छोड़ ही दो ना वो बुक। जिस बुक को पढ़ते हुए तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसमें तुम वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो खत्म वैसे भी बहुत देर से होने वाली है तुमसे। थर्ड पॉइंट है स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स मतलब स्टडी करते वक्त भी बहुत ज्यादा रूल्स रखे हैं। अब इसको मैंने, पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये ट्राई करो कि तुम फोकस कैसे करते हो। ना कि मैंने 3 घंटा मैथ्स पढ़ना है ऐसे, वो तुम रूल बनाते हो, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले दिन और डिमोटिवेटेड स्टार्ट करते हो। तो ये रखो कि बस 3 घंटे पढ़ने हैं। 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, फिर अगर तुम मैथ्स बोर ही लग रहा है तो कुछ भी पढ़ो। जो मतलब साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ो, कोई भी आर्ट पढ़ो, जो भी तुम्हें अचानक से लगे ना इंटरेस्टिंग, वो पढ़ो। तुम्हें बस अपना फोकस कैपेसिटी बढ़ाना है। एक दिन जैसे जितना फोकस कैपेसिटी बढ़ेगा, अपने आप तुम्हारा मेन सब्जेक्ट में अगले दिन ज्यादा फोकस होगा। तो वो मुझे मेथड, वो ये पर्सनल ओपिनियन है। फर्स्ट टू जो थे उसमें मैं कंफर्म हूँ कि वो फॉल्स बिलीव है, वो तो किसी को करने नहीं चाहिए। थर्ड वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई बहुत बड़े ब्रेक के बाद, या फिर उसका बहुत ब्रेन रॉट हो चुका है, बहुत दिन इंस्टाग्राम देख लिया और अब उसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉक इन मत रहना है। हमें बस एक अटेंशन स्पैन इंक्रीज करना है खुद का। उसके बाद देखेंगे, जब अटेंशन स्पैन होगा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जब तुम 6 7 घंटे पढ़ सकोगे, जब तुम्हारी उतनी कैपेसिटी होगी, अटेंशन स्पैन होगा, बिना मोबाइल में हाथ लिए 6 7 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद लॉक इन करना कि अब 6 में से 3 घंटे तो फिक्स मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद 3 घंटे कुछ भी नहीं। तो स्टार्टिंग में वो मत कुछ रखो। स्टार्टिंग में फ्री। और हर एक चीज में लाइफ में ना ऐसे अननेसेसरी रूल्स मैक्सिमम सोचो कि ये हम क्यों, किसी भी चीज में अगर तुम गिल्ट फील कर रहे हो तो ये सोचो कि क्यों कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अननेसेसरी होते हैं। कोई इसकी वजह नहीं होती कि गिल्ट फील करना ही चाहिए, कि एक एक दिन अनप्रोडक्टिव हो गया, तुमने कुछ किया ही नहीं दिन में, या फिर पूरा दिन वेब सीरीज देख रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं अनप्रोडक्टिव ही, कोई जरूरत नहीं गिल्ट फील करने की।
कंसिडर इट एज अ रेस्ट, कंसिडर इज एथलेटिक्स। स्पोर्ट वाले बंदे कैसे करते हैं ना, वैसे ट्रीट करो खुद के बॉडी को। स्पोर्ट वाले कभी खुद को गिल्ट फील नहीं करते। वो जब क्रिकेट खेलते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, मैच होने के बाद 2-3 दिन उनका रेस्ट होता है पूरा। वो माइंड के लिए भी जरूरी होता है, बॉडी के लिए भी जरूरी होता है। तो वही है, ये अननेसेसरी रूल्स याद रखो। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी वाला, कि कोई भी चीज हर रोज करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक ले भी लिया तो गिल्ट फन करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम ट्राई करो कि नहीं ब्रेक लेना। जिस दिन ब्रेक लेने का भी मन करे तो थोड़ी सी कर लेना, कि सपोज हर रोज तुमने 40 पुशअप्स लिख रखे करने के लिए, 5 पुशअप्स मार लो, पर कंटिन्यू करो। और अगर नहीं भी कर पाए किसी दिन तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, अगले दिन से वापस कंटिन्यू करो। काउंट करते हो पूरी स्टिक काउंट करना, क्योंकि तुम अगर फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे तो फिर से तुम मोटिवेशन, वो खुद के बारे में मोटिवेशन बहुत कम होगा तुम्हारा। सेकंड, रीडिंग बुक्स के बारे में जो मन करे, जो भी जॉनर हो, किसी भी पेज नंबर से स्टार्ट करो। और कोई मतलब तुम्हें समझ आए ना आए, अगर एंजॉय कर रहे हो पढ़ो, बोर हो रहे हो अगली बुक लो। कोई रूल्स ना देखो, वेब सीरीज मूवीज की तरह देखो, जो मन है वो देखो, जो मन है वो पढ़ो। थर्ड, स्टडी आवर्स डोंट लॉक इन टू द स्टडी सब्जेक्ट, ट्राई टू इंक्रीज द अटेंशन स्पैन। थर्ड रूल बस उन्हों के लिए, वो जो रीस्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अभी स्टार्ट करने का। जो रेगुलर कर रहे हैं वो तो उनकी मेथड अब तक वर्क हो रही होगी, तो वही कंटिन्यू करो। यही यही 3 बताना था। थैंक यू।